जिनको सीबीआई समन करने वाली है। मेरे साथ सुरजीत सिंह राठौर जो एक और विटनेस है, जो कूपर हॉस्पिटल में जिनने देखा था कि किस तरीके से सुशांत की मौत सुसाइड नहीं थी, एक मर्डर थी। और मेरे साथ में सबसे महत्वपूर्ण, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई को सबसे आगे से लीड करते हुए, जब सब लोग डर गए थे, तब सिर्फ एक शख्स ने आवाज उठाई थी, उसका नाम है प्रियंका सिंह, सुशांत की बहन, जिन्होंने किसी चीज का डर ना करते हुए, भय ना करते हुए अपने भाई के लिए आवाज उठाई है। और शायद अभी भी ये न्याय की लड़ाई थोड़ी सी आगे बढ़ी है, पर उम्मीद है कि न्याय की लड़ाई आगे जाए। प्रियंका, आपके साथ में रूप कुमार शाह मौजूद है, जिनके टेस्टिमनी के बाद में ये केस रीओपन हुआ है। सीबीआई हैज बीन फोर्स्ड टू टेक नोट। आप रूप कुमार शाह को लाइव ऑन एयर क्या कहना चाहती हैं? वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जिनकी टेस्टिमनी से वापस से न्याय की उम्मीद जागी है। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद रूप कुमार जी, जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि हमने तो एक टाइम पे बिल्कुल ही हर भरोसा खो दिया था। जब ये केस सीबीआई को गई तो एक लहर, एक खुशी की लहर उठी जरूर थी, एक उम्मीद जरूर जगी थी कि अब जल्द ही न्याय होगा, क्योंकि हमें तो पता था कि हुआ क्या है। हमें तो बिल्कुल ही इस बात का अंदाजा था कि क्या हुआ होगा सुशांत के साथ, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या तो नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से 2.5 साल बीत गए, कहीं हम भी उम्मीद खो रहे थे, लेकिन आज आप वापस आके उम्मीद आपने जगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई। और मैं तो सीबीआई, पुलिस, सबसे यही आग्रह करूंगी कि आपको सिक्योरिटी दे और आपके जल्द से जल्द आपका स्टेटमेंट ले। प्रियंका, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूप कुमार शाह को मुंबई पुलिस सिक्योरिटी देगी। और आपका जो दर्द है प्रियंका, ये और आपके जो आंसू हैं वो वेन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गीता में कहा गया है कि जो सच्चे कर्म होते हैं और जो सत्य होता है उसको कोई नहीं हरा सकता, लड़ाई लंबी होती है। तो आप इसमें हौसला बनाकर रखिए और धैर्य रखिए। रूप कुमार शाह, इस वक्त आपने प्रियंका जी को सुना, आपको मुंबई पुलिस सिक्योरिटी भी देगी। देश आपका धन्यवाद करना चाहता है रूप कुमार शाह जी की आपने हिम्मत रखी, आपने हौसला रखा। अभिषेक के साथ आप इस वक्त मौजूद है। मैं चाहता हूं रूप कुमार शाह जी, आप प्रियंका को क्या कहेंगे? सुरजीत भी जुड़ चुके हैं, सुरजीत सिंह राठौर, जिनकी गवाही भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर रूप कुमार शाह जी, प्रियंका को आप क्या कहेंगे, सुशांत की बहन? जी प्रियंका जी, मेरा नमस्कार। पहला आपके और जो महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस सुरक्षा दल मेरे को जो सुरक्षा दिया है अभी, और सही दिल से जो अपने यूनिट की तरफ से जो मेरे को सहायता के लिए जो अपील की गई थी, वो अपील मान्य करके मेरे को अभी सुरक्षा प्रदान की गई है। और इसी वजह से मैं सब दिलो जान से मैं आभार मानना चाहता हूँ कि मैं अभी सुरक्षा के घेरे में बैठा हूँ। अभी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रदीप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इनको मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। इंडिया न्यूज में जो खबर दिखाई गई थी, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले जो इंटरव्यू किया था रूप कुमार शाह का, उसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई है और मुंबई पुलिस सुरक्षा इन्हें दी है। यह धन्यवाद अदा कर रहे हैं महाराष्ट्र के सरकार का, सीएम से क्या कहना चाहते हैं वो, और साथ ही साथ वो। लेकिन प्रियंका जी, जो प्रियंका को इतना ही कहना चाहता हूँ, जो सच है वो सच मैं कह के रहूँगा। और मैं ये उनको दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि आपको जो कोशिश है, मैं 101 तक का कोशिश करके आपको जो न्याय है वो दिलाने की कोशिश करूँगा। अगर उसके अंदर मेरी जान भी चली जाए, उससे मुझे परवाह नहीं। बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी को आप बताएं, क्योंकि उनकी सगी सिस्टर है, बहन मौजूद है, उनको आप बताएं आप कि क्या क्या उस दौरान हुआ था, क्यों जब परिवार नहीं था उसके बाद भी वहां पे। जी हाँ प्रियंका जी, आपने उस टाइम में आपने कुछ उनके फुटेज देखे हुए थे क्या? प्रियंका जी, आप उनके कुछ फुटेज देखे हुए थे उस टाइम में? प्रियंका, वो आपसे पूछ रहे हैं। जी, मैं क्या आपने क्या सुशांत की किसी फुटेज को देखा था प्रियंका? रूप कुमार शाह जी कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। उस टाइम में जो पोजीशन ग्राउंड। बोलिए रूप कुमार शाह जी, पहले आप बोलिए। नहीं, वो मेरी बड़ी सिस्टर बीतू दीदी।
मैं एक सेकंड, रूप कुमार शाह मैं जी, इसलिए बताना चाहता हूं। बोलिए बोलिए रूप कुमार शाह जी। जी मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आपने बराबर उनका इन मोइना के माफी देखा था क्या कि भाई आंख के ऊपर जो फाइट के माफी काला धब्बा था, वो आपने कभी देखा है वैसा? प्रियंका जी, उनके आंख के ऊपर जो देखिए, उस काला समय तो धब्बा दिखता है, सिर्फ वो पार्थिव धब्बा क्या शरीर पहले को- से था या बाद में देखा गया आपको? जी रूप पहले से प्रियंका, नहीं था, पहले से नहीं था। और मितू दीदी जो जी बोलिए Yes, प्रियंका, please. बोलिए। मितू दी मेरी जो बड़ी सिस्टर आवाज नहीं आ है, रही है सुशांत की उनकी। बड़ी सिस्टर, वो वहां पहुंची थी। और कैन यू हियर मी? बिल्कुल प्रियंका, बोलिए। बोलिए तो बोलिए। उन्होंने उनको देखा और जिस स्थिति में वो वहां पहुंची, वो बार बार फोन कर रही थी। इनफैक्ट वो जो जितने स्टाफ थे, उन्होंने बार बार फोन किया कि अभी तक सुशांत फोन क्यों नहीं उठा रहे, कहाँ है उनको। उन्होंने जब स्टाफ ने बोला कि वो घर अब कमरे में सो रहे हैं, तो उन्होंने बार बार फोन करके बोला मैं आ रही हूं, उनको जगाओ, क्या हुआ देखो। तो वो भागते भागते वहां पहुंची हैं और जाकर जब वहां देखी तो शी वॉज ओनली ट्राइंग टू रिवाइव, शी डिडंट सी हिम हैंगिंग। किसी ने उनको हैंगिंग नहीं देखा, कोई परिवारजन ने उन्हें हैंगिंग नहीं देखा। पहली बात बहुत अहम है ये। फिर उन्होंने जब वहां वो शी वाज जस्ट ट्राइंग हर बेस्ट टू रिवाइव द बॉडी, ट्राइंग टू से बाबू उठ जाओ, बाबू क्या हुआ ये। सो दैट काइंड ऑफ harrowing experience somebody went through. I don't even know if she was in a position to see what was wrong with the body. All she wanted was he should come alive, if he's all right, if he should, if there is still little breath left in him. So that was her state. And after that she was calling all of us because we were all at different part in India and elsewhere. So you can only imagine what must be her plight. So in that extreme shock, I'm sure she couldn't see much. She couldn't actually understand much. She only knew that oh मेरा भाई अब नहीं रहा। लेकिन दूसरे दिन क्रेमेटोरियम में जब हम सब पहुंचे थे, बोलिए प्रियंका, बोलिए। तो एक बात तो बहुत ही सामने सामने दिख रहा था कि ligature mark was not as it was supposed to be. Somebody who hangs from the ceiling, the ligature goes this way, and we knew for a fact, मैंने देखा, मेरे पति सिद्धार्थ ने देखा, हम इसी प्रोफेशन में भी है, लीगल प्रोफेशन में, जहां हम ऐसी फोटोज देखते हैं, वो सब कुछ नहीं था। तो ये सारी चीजें अंदर जा रही थी कि कुछ तो सही नहीं हुआ है। और उस समय द वे थिंग्स वर इवॉल्विंग, वी डिडंट इवन हैव द एनर्जी एंड द मेंटल स्टेट टू थिंक कि ये क्या हो गया। So we were just dealing with that. But ये बात तो बहुत clearly stand out की थी कि the ligature mark was not up going, it was somewhere here because all we could see was up till here. बिल्कुल। रूप कुमार शाह जी, परिवार ने जो जी हाँ, अभी जो उन्होंने बात की, जी रूप कुमार शाह जी, जी हाँ, प्रियंका मैडम ने जी बात की है, वह एकदम 101% सही है। वैसा ही ट्रायंगल उनके मतलब गले के ऊपर था, जो मेरे को लग रहा है वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। क्योंकि मर्डर करने वाला आदमी इतना ऐसा मतलब कट के माफी नहीं होता, वो डायरेक्ट पोजीशन में वी या का रॉन्ग स्लिप में आ जाता है, इधर थोड़ा ऐसा दबा के मारा हुआ नहीं लगता है। तीसरी बात, जो आंख के ऊपर मैं घाव बोल रहा हूँ, वो जो घाव मारा हुआ था वो फाइट का पंच था। वो फाइट कैसा हो सकता है मर्डर, अगर सुसाइड करने वाले आदमी को अगर होता होगा तो। मैं यही बात कहना चाहता हूं, अगर प्रियंका जी अगर बराबर देखे होंगे तो उनको जो गले पे मैं बोल रहा हूं वैसा मार्किंग दिखा होगा, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि भैया हैंगिंग नहीं है, मर्डर है, मर्डर करके लो, ऐसा पोजीशन में क्यों नहीं बताया? प्रियंका, दिस इज ह्यूज। आपने
प्रियंका, ये काफी 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 ज्यादा बड़ी बात कही है रूप कुमार शाह ने, क्योंकि आपने मुझे, जब आपको याद होगा, जब आपने भी कहा था कि दिशा की मौत के बाद में सुशांत को ये डर था कि दीदी ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और रूप कुमार शाह जी बात कर रहे हैं एक तो लाइगेचर मार्क की और साथ में वो और जो आग जो सूजी हुई थी, जो पंच वाली आग की बात कर रहे हैं, उसकी बात ये कर रहे हैं। इससे कई पत्रकार जो इस वक्त घबराए हुए हैं कि रूप कुमार शाह सच्चाई किससे बोल रहे हैं, कई पत्रकार जो इस बात से घबराए हुए हैं कि रूप कुमार शाह के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, वो सब ने अपने पूरे पैसे को लगा दिया है, सब अपने झूठ को आगे लगा दिया कि किसी भी तरीके से रूप कुमार शाह को तोड़ दो, क्योंकि रूप कुमार शाह ने सच में सच्चाई की बात कर दी, तोड़ दो। मैं देख रहा हूं कि एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चालू हो गया रूप कुमार शाह के खिलाफ, जिसको ऊपर से ऑर्डर किया गया है, जो लोग इनसे घबराए हुए इनकी टेस्टिमनी से। प्रियंका, ये तो कंप्लीटली कोरिलेट करता है 8 और 9 तारीख के बीच में जो सुशांत ने कहा था। प्रियंका, आज ही मैंने फर्स्ट पोस्ट पे और कल शाम को मैंने मिड डे पे इतना घटिया आर्टिकल लिखा है। दे आर साइटिंग साइकेट्रिस्ट, क्रिमिनल लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर सेइंग दिस इज नॉट द वे एंड दे आर सो रॉन्ग। दे आर अगेन running the propaganda of cover up, saying that the investigation is over, that CBI has shut the case, and I have highlighted it in my Twitter. I have put it out there. Now you can imagine, they don't, मतलब कहते ना, थोड़ी भी जो डिग्निटी उन्होंने अपने मीडिया और अपने जर्नलिज्म की नहीं रखी और झूठ झूठ लोगों को फैला रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना डर का माहौल है। बिल्कुल प्रियंका, और मैं एक और विटनेस को आपके साथ में रूबरू कराना चाहता हूं, जिनका नाम है सुरजीत सिंह राठौर, और इन्होंने भी हौसला बनाते हुए मीडिया के सामने सच्चाई को आगे रखा है। और सुरजीत उस वक्त मौजूद थे प्रियंका जब रिया चक्रवर्ती मॉर्चरी के अंदर आई थी, और सुरजीत रिया के साथ ही अंदर गए थे, दोनों सेम समय पे गए थे, और सुरजीत ने सुना था रिया को ये कहते हुए कि आई एम सॉरी बाबू, और साथ में सुरजीत ने ये देखा था कि सुशांत की बॉडी पे मार्क्स हैं, वो कोई केस ऑफ सुसाइड के नहीं है। ये सुरजीत ने कूपर में देखा था। ही वेंट इनसाइड द रूम अलोंग विथ रिया चक्रवर्ती। आप क्या कहना चाहते हैं सुरजीत सिंह राठौर को, जो इस केस के अंदर दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट गवाह है और जिनको अभी तक सीबीआई ने समन नहीं किया? रूप कुमार शाह को थोड़ी देर में समन कर देंगे, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। अब सुरजीत सिंह राठौर को क्या कहना चाहती है? रिया के साथ में कूपर के अंदर गए थे, मॉर्चरी के अंदर गए थे, और उन्होंने खुद ने देखा था कि सुशांत की जो बॉडी है वो बॉडी एज वो केस ऑफ सुसाइड प्राइमा फेसी लग ही नहीं रहा था, और वहां पे सब लोग वॉचअप करने की कोशिश कर रहे थे कि इस केस को जल्दी से रफा दफा कर दो। प्रियंका, सुरजीत को क्या कहेंगे आप? जी, मैं सुरजीत जी से यही बोलना चाहूंगी कि जो आपने देखा है बिल्कुल बेखौफ होके सीबीआई को बताइए। इट्स गुड दैट पीपल आर कमिंग आउट। आई डोंट नो व्हाट सीबीआई हैज बीन डूइंग सो फार। आई मीन दे शुड हैव कॉन्टैक्टेड दीज पीपल ऑलरेडी। और आप सोच सकते हैं कैसा माहौल बनाया गया होगा कि आज तक ये लोगों का स्टेटमेंट नहीं लिया गया है। This only blows our mind to the extent of cover up that is going on. And सुरजीत जी, जो ये बात जो आप सॉरी बाबू जो इतना ज्यादा इनफेमसली फेमस हुआ है, आपको ये बता दूं कि सुशांत के जाने के बाद भी हमारे साइकोलॉजिकली हमें कितना आघात पहुंचाया गया है कि हम सब बहनें और मेरे डैड भी गुलशन सुशांत को बाबू बुलाते थे बचपन से। और वो सेंटेंस सुनना, सॉरी बाबू, वो जानती थी कि हम उसको मतलब नॉर्मली घर में बाबू बुलाते थे, और वो चीज हमारे पास वापस आती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी हार्टलेस लोग हैं ये कितनी हार्टलेस वुमन है जिसने इतना बड़ा कृत्य करने के बाद भी हमें चैन से जीने नहीं दिया। एंड आई से इट हैज बीन हर्टिंग मी एवर सिंस, एंड आई पुट इट आउट टुडे। Now that you have brought this, Surjit ji, I would want to bring it to the notice of people. That was a mockery made of our grief. Even then. सुरजीत जी प्रियंका जी, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ और सिर्फ बयान देकर पीछे हट जाएंगे कि इस विटनेस के रूप में आप आगे जाएंगे? आपने सुना एक बहन का दर्द, आपने सुना सच्चाई की लड़ाई में कितनी बाधा आती है। आपका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक भाई गया है, यहाँ पे करोड़ों भाई जिंदा हैं अभी अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। मैं 15 जून से आज तक डरने वाला इंसान हूं नहीं सर। डरता तो मैं कब का छुप जाता था।
मुझे कल रात से धमकियां आ रही है, रात को 12 बजे लोग फोन कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा भैया अकेला रह दो, कभी भी आ जाओ, मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। आज तक ना तो मुझे सीबीआई से फोन आया, ना मुंबई पुलिस ने, किसी भी जांच एजेंसी ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दो जो न्यूज चैनल है जिसे मैं बात करता हूँ, प्रदीप जी आपने हमारा साथ दिया, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आपने मेरी बात को रखी, क्योंकि मैं क्यों डरूं, मैंने जो सच्चाई है वो सामने लेके आया हूं, क्योंकि उस भाई को, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस भाई को इन लोगों ने मार दिया, ये लोग तो दबाना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि सुरजीत सिंह राठौर की गवाही ना हो। इन लोगों ने तो सीबीआई के जो बयान हुए, सीबीआई के अंदर जाके बोले होंगे कि सुरजीत राठौर का बयान नहीं होना चाहिए। जब भी मुझे सीबीआई बुलाएगी तब मैं जरूर जाऊंगा। प्रियंका, क्या सीबीआई ने आपको भी अप्रोच किया है? क्योंकि रूप कुमार शाह को सीबीआई समन करेगी, ये मेरे टॉप सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। और इस वक्त मैं चाहता हूं प्रियंका, आप जितने भी विटनेसेस हैं आप उनसे अपील करिए कि वो आगे आए और इस केस के अंदर सच्चाई को झूठ से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ के साथ बहुत पैसा है, बहुत पावरफुल लोग मौजूद हैं और सत्य के साथ में सिर्फ कॉमन जनता है, आपके साथ में जो पूरी देश की जनता खड़ी हुई है। प्रियंका, मैं तो फिर से यही इल्तिजा कर रही हूँ, यही आग्रह कर रही हूँ हर लोगों से, जो भी कुछ जानता है, जो भी इस चीज को देख चुका है, इट्स अ ओपन सीक्रेट दैट सुशांत वाज मर्डर्ड। इट्स एन ओपन सीक्रेट, एवरीबॉडी नोज इट, एंड इट इज जस्ट द आयरनी कि आज ऐसी इस चीज को इतना घुमावदार बना दिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये नई कोई खबर आ रही है, ये कुछ नया हो रहा है। बट अब जबकि विटनेसेस आ रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट सीबीआई टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट वेरी वेरी सून, urgently. I mean, this is real time we are talking. Twitter, social media, be it mainstream media, everything is out there. What can the agency be waiting for? This is mind-boggling that we need to make this request at the first place. और मैं एक और आग्रह करना चाहूंगी सीबीआई से कि वो प्लीज मुंबई पुलिस के अधिकारियों की भी इन्वेस्टिगेशन करे सुशांत के केस में, कि वो every time I hear one thing and everybody tells me this कि सारे जो सबूत थे वो तो मिटा दिए गए, कुछ छोड़ा ही नहीं मुंबई पुलिस ने। तो जब सबको ये पता है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो isn't it only fair and isn't it warranted that they should be investigated right from the head to the lowest of SI, those who were on this case? I make this appeal to CBI today. Please take cognizance of all the witnesses and also please investigate the people designated to look at Sushant's investigation at that point in Mumbai police. They should be investigated too. मैं प्रियंका जिस एंगल पे आप बात कर रही है उस पे मैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अभिषेक जो मुंबई से मौजूद है, जिनकी जाबाज रिपोर्टिंग के साथ ये केस वापस से खुलने में काफी योगदान रहा है। अभिषेक, क्या मुंबई पुलिस जो है अब क्योंकि सरकार बदल चुकी है, न्याय की उम्मीद की जा सकती है, एसआईटी दिशा के केस में गठित हुई है, क्या वो सब लोग जिनने मुंबई पुलिस के अंदर एविडेंस को प्राइमा फेसी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी पीछे सरकार में, उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है? और अभिषेक, आपके ही फ्रेटर्निटी के कुछ पत्रकार मुंबई से रूप कुमार शाह के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने ऑब्जर्व करा है और ये मैं देख रहा हूं। प्रियंका के खिलाफ षड्यंत्र करने की ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुरजीत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इन सबको, इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको आप क्या कहेंगे अभी लेटेस्ट केस में? क्या अभिषेक? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप की सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलने के बाद से ही तमाम के लोगों के अंदर साहस आया है, लोगों के अंदर वह चीजें विश्वास जागृत हुआ है कि कहीं न कहीं अब अगर मैं बात करूंगा, कुछ बोलूंगा तो शायद हमारी बात को दबाया नहीं जाएगा। और यही कारण है कि रूप कुमार शाह पिछले 2.5 सालों से अपनी बात को दबाए रखे थे। उन्हें डर था इस बात का अगर शायद बोलेंगे तो उनकी जबान को बंद कर दिया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, यह तबका हमेशा हर जगह देखा जाता है, चाहे फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करें या जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की बात करें, कहीं न कहीं नहीं, जिन ऑफिसर्स ने कहा था 15 मिनट में कि केस सुसाइड का केस है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है, एसआईटी उनको भी बुला सकती है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्योंकि दिशा के केस में एसआईटी गठित हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। दिशा सालियन का केस, बिल्कुल उस पर मामले पर जितने लोग भी लिपापोती करने काम किए हैं उन लोगों से बिल्कुल पूछताछ की जाएगी। और रही बात सीबीआई की, देखिए सीबीआई पर मामले पर तो अब अलग तरीके जांच पड़ताल होगी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले को आगे उठाया है और उससे साफ समझ में आता है कि अब लोग खुलकर सामने आएंगे और खुलकर बात करेंगे। रूप कुमार शाह खुलकर अब सामने आकर बात कर रहे हैं, निडर होकर बात कर रहे हैं। अभिषेक, देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अभिषेक, आप चाय बिस्कुट वाले, अभिषेक चाय बिस्कुट वाले जो रूप कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे घबरा तो नहीं जाएंगे अपनी रिपोर्टिंग में आप? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं। हम बिल्कुल जिस तरीके से देखिए तमाम, जैसे प्रदीप भंडारी जिस आपने रिपोर्टिंग की है और जिस तरीके से देखा होगा आपका कितना लोग जिस विरोध करते रहे हैं, आपने नहीं घबराए। और हम आपके टीम के वह साथी हैं, कभी घबराने वाले नहीं है। इस पूरे जो खेल चल रहा है, जो केस चल रहा है, इसमें अंत तक जिस तरीके जब सुशांत को न्याय मिले उसके लिए अंत तक लड़ाई हम भी लड़ने में आगे। अभिषेक, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश याद रखेगा आपको अगर ये केस कंक्लूजन तक जाएगा। आखिरी में सिर्फ मैं चाहता हूं प्रियंका, आप देश को क्या कहना चाहती हैं? आपके कहने के बाद मैं डिबेट पे जाऊंगा। आप, देश आपको सुन रहा है प्रियंका, आप देश को क्या कहेंगी इस वक्त, देश के करोड़ों एसएसआर फैंस को? मैं बस यही बोलना चाहूंगी प्रदीप जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू कीप द फाइट गोइंग। और सब देशवासियों से यही बोलना चाहूंगी कि इसको हमें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि फिर कोई सुशांत का केस ना हो। दिस इज सो incumbent on us that there should be, this case should see the logical conclusion as soon as possible.